जीत है भाजपा, भाजपा। मैं मस्जिद मदरसे की जगह गुरुद्वारे साहिब के बारे में कुछ गलत शब्दों का जो प्रयोग मेरे से गलती से हुआ है, मैं पूरे सिख समाज से मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे नहीं पता मेरे से कैसे गलती हुई है, और ऐसे सिख समाज की जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की हमेशा रक्षा की हो, ऐसे सिख समाज के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। आप सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री राजस्थान में भाजपा का प्रचार करने पहुंचे हुए हैं, और इस दौरान एक ऐसी घटना हो गई जिससे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की भी किरकिरी हुई। हालांकि उसने कुछ ऐसा कर दिया जो अक्सर भाजपा के नेता करते ही रहते हैं, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी के नेता संदीप ने गुरुद्वारों के खिलाफ बयान दे दिया कि यहाँ पर गुरुद्वारे बन गए, ये आगे चलकर नासूर न बन जाए, ऐसा कुछ कह दिया। जिसके बाद माफी मांग ली, तो माफी मांगने में भी कुछ ऐसा कर दिया कि उसके बाद फिर शायद एक बार और माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि उसने फिर जब माफी मांगी तो कहा कि मैं यह गुरुद्वारों के बारे में नहीं कहना चाह रहा था। गुरुद्वारों, सिखों ने तो हमारे सनातन की, हिंदू की रक्षा की है बहुत बार, मैं गुरुद्वारों के बारे में नहीं कह रहा था, बल्कि मैं तो मस्जिद मदरसों के बारे में कह रहा था। जिस पर पलटवार करते हुए वापिस सिख धर्म के नुमाइंदों ने कहा कि वो मस्जिद मदरसों के बारे में बोल रहे जो वो भी किसी का धर्म है, उसके खिलाफ भी गलत बोल रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पूरा मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टेज पर मौजूद है तब हुआ, और हालांकि आप देखिए कि जब संदीप ने यह सब बातें बोली तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ, अन्य नेता, वो सब तालियां बजा रहे थे और जय श्री राम के नारे लग रहे थे। तो इससे आप समझ सकते हैं भाजपा की मानसिकता क्या है। आपको बता दें, जब गुरुद्वारों के खिलाफ भाजपा नेता ने बोला तो उसके बाद सिखों ने, वहां के जो सिख थे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया योगी आदित्यनाथ के और संदीप के, इन सबके नेताओं के, भाजपा के जो नेता, उनके पोस्टर लगाकर उन पर पहले जूते मारे, फिर आग जलाई, पुतले जलाए, ये सब हुआ। तो आप समझ सकते हैं, और लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया कि देखिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजस्थान में ऐसा स्वागत होगा, हमने सोचा नहीं था। लेकिन यह सब हो गया क्योंकि भाजपा के नेता ने ऐसा कुछ कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो संदीप दाइमा राजस्थान की तिजारा विधानसभा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी है, इस बार भाजपा ने सीट से बाबा बालकनाथ को उतारा है। और 1 नवंबर को उनके नामांकन के दौरान आयोजित चुनावी सभा में ही संदीप दाइमा ने विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने बोला था कि जिस तरह तिजारा में गुरुद्वारे बनाकर छोड़ दिए गए हैं, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएंगे। हमारा फर्ज बनता है कि इसे जड़ से उखाड़ फेंके। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात बोल दी। अब आपको पता है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसकी भावनाएं आहत ना हो कि उनके धर्म के खिलाफ या उनका धर्म जहां से चलता है उसके खिलाफ कोई ऐसी बातें बोल दे। आपको बता दें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के इस नेता से सभी सिख नाराज हो गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, और उसके बाद मुर्दाबाद के नारे लगे और सब हुआ। उसके बाद संदीप ने माफी मांगते हुए जो बोला, उसमें फिर आगे एक विवाद खड़ा कर दिया। उसने कहा कि मैंने आज चुनावी भाषण में मस्जिद मदरसे की जगह गुरुद्वारे साहिब के बारे में कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं सिख समाज से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। मुझे नहीं पता मुझसे कैसे गलती हो गई। ऐसा सिख समाज जिसने हिंदू धर्म और सनातन की हमेशा रक्षा की हो, मैं सोच भी नहीं सकता कि उसको लेकर मैं ऐसी गलती कर सकता हूँ। मैं गुरुद्वारे जाकर अपनी इस गलती का पश्चाताप भी करूंगा। वहीं आपको बता दें दोस्तों, जब यह संदीप ने कहा तो उसके बाद गुरुद्वारा की तरफ से भी मैसेज आया कि यह भी गलत कहा है कि मस्जिदों के खिलाफ जो है बोल रहा है। दोस्तों, अब आप ही बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के यह नेता किस तरह से गिरते जा रहे हैं, और जिस तरह से लगातार राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, यह अपने आप में एक सोचने का विषय है कि हमारे समाज में कैसे यह नेता जहर फैला रहे हैं, कभी जाति के प्रति, कभी किसी धर्म के प्रति। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के खासकर नेता
अपने हिंदू धर्म का बचाव करे अच्छी बात है, प्रचार करे अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाकर क्या कोई अपने धर्म को ऊपर उठा सकता है? और जिस तरह से यह संदीप बोल रहा था गुरुद्वारे के खिलाफ, और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तालियां बजाना और अन्य नेताओं का तालियां बजाना और कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता सभा में थे, जय श्री राम के नारे लगाना कहां तक सही है? दोस्तों, आप सोच सकते कि किस तरह राजस्थान की राजनीति नफरत भरी हो गई है, जो हमारे समाज में नफरत फैला रही है। आप क्या कहते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।